सो माय डियर किड्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ओके, मतलब इसका मतलब कि कुछ किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना है हमें। जैसे कि अगर कोई हमें लॉन्ग फ्रैक्शंस दिए हों, लॉन्ग फ्रैक्शंस गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें इन्हें वन फ्रैक्शनल नंबर में सिंप्लीफाई करना है। ओके, मतलब इसे सिंपल बनाना है। जो इतना टिपिकल सा क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसे हमें सिंपल बनाना है, और उसके लिए सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल है U B O D M A S, U BODMAS। ओके, ये एक ऐसा रूल है जिसमें हमें स्टेप्स दिए हुए हैं कि पहले क्या सॉल्व होगा, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, उसके बाद उसके बाद ये 7 स्टेप्स हैं। वैसे ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है ये थोड़ा कम यूज़ होता है, और ये वाले सारे स्टेप ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमें कम देखने को मिलते हैं, पर फिर भी हम इसे लेके चलते हैं। तो यू का मतलब होता है अंडरलाइन, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जो अंडरलाइन में दिया हुआ है, जैसे कि 1/4/3/2। तो हम इसको पहले, ये जो अंडरलाइन यहाँ पर है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, सो U stands for underline and the next B stands for bracket। B का मतलब है ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट भी आपको 3 टाइप्स के ब्रैकेट मिलेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट रिमूव करते हैं? सिंपल ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट सबसे पहले रिमूव करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट रिमूव करते हैं। ओके, उसके बाद रेक्टेंगल वाला ब्रैकेट रिमूव करते हैं। ये 3 तरह के ब्रैकेट्स हैं। नंबर 1 पे ये रिमूव होता है, 2 पे ये, और 3 पे ये। ओके, नाउ O स्टैंड्स फॉर ऑफ। ऑफ भी मल्टीप्लाई होता है, जैसे 3 ऑफ 6, 3 इंटू 6। ओके, और D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मतलब पहले डिवाइड करेंगे। M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैं क्या बता रही हूँ, बट जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। A stands for addition and S stands for subtraction। ओके, अंडरलाइन, ब्रैकेट, 3 तरह के ब्रैकेट भी हैं, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं रूल लिख ले रही हूँ, जो गोल्डन रूल मेरा सिंप्लीफिकेशन का मैंने आपको बताया है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ओके, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया है, ये एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। ठीक है, अंडरलाइन
अंडरलाइन इसमें कहीं नहीं है। बी फॉर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व, यानी ब्रैकेट के अंदर के सम को हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि ऑफ है नहीं कहीं, ओ फॉर ऑफ है नहीं कहीं, यहाँ हमें डिवाइड दिख रहा है, तो हम अब डिवाइड करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है, पर पहले हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 8/5 - 1। अभी हम ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर की वैल्यू को सॉल्व नहीं किया है। अभी ये डिवाइड के बाद में एक स्टेप और बचा है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। और ये +7 कॉपी कर देंगे। ओके माय डियर किड्स, अब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो 1 में कॉमन ले लेंगे और डिवाइड करेंगे। 5 और 1 का एलसीएम आता है 5। 5 के टेबल में 1 टाइम आता है, डेट इज 1 8 आर 8 करेंगे। -5 1 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, डेट इज 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और ये ब्रैकेट अभी भी क्लोज रखेंगे और 7 को कॉपी कर देंगे। 8 1 is 8 -5 1 is 5 by 5 +7। अब 8 - 5 सिंपल है, 3/5 +7। ओके, सो अभी हम इसको भी डिवाइड करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर ले लेंगे 1 अज्यूम कर लेंगे, 5 आंसर आएगा। 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, ठीक है। और 5 सेम है, इसलिए 3 को कॉपी कर देंगे। 5 सेम है, 3 को कॉपी कर दिया। 5 1 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, और 5 × 7 करेंगे तो 35 मिलेगा, दैट इज 38/5। ओके, अब ये क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 38 को, 5 7s are 35, रिमाइंडर इज 3, 7 3/5। ये इसका आंसर है, क्योंकि ये ही इस क्वेश्चन का जो इतना लॉन्ग हमें फ्रैक्शनल नंबर या फिर कोई भी नंबर दिया हुआ था, उसको हमने सिंपलीफाई करके हमने यहाँ पर 7 3/5 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जांपल लेके चलती हूँ। टू 0.5 प्लस 0.5 0.5 लिख लेते हैं इसको, ब्रैकेट 2 - 0.5 प्लस 0.1। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये अंडरलाइन हमारे पास है नहीं, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी इस वैल्यू को। तो 2.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे जो ये 0.5 ब्रैकेट के साथ है, जब ये ब्रैकेट ओपन होता है और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगता है। ओके, तो हमें पता है 2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और 0.1 को हम कॉपी कर लेंगे। ओके, अब हम ऑफ हमें दिया नहीं है, अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड का कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए यहाँ 2 डिजिट्स हमें दी हुई हैं, ये देखिए, इन दोनों बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये और ये के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाकी डिजिट्स को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। बाकी जितनी भी वैल्यू दी है 2.5 प्लस 0.5 × 15, दैट इज अगर हम पॉइंट्स हटा दें तो 15 5s are 75 होता है, ठीक है। और क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 1 और 1 2 डिजिट है, यानी 1 2
तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और 0 मैं लगा दे रही हूँ ताकि आप समझ सके कि पॉइंट लगा है। और 0.1 हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, अब ऐड बचा है, तो ऐड के लिए तीनों ही वैल्यूज हमारी एडिशन की है, तो हम इन्हें ऐड करते हैं। 2.5, 0.75, 0.1, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है तो एक 0 लगा देते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 है तो एक 0 लगा देते हैं, तो ऐड करना इजी हो जाएगा। 050 मीन्स 5, 5 + 7 12 + 1 3, मतलब 13 का 3, 1 कैरी आउट, 2 + 1 3, तो आंसर ये आया 3.35। ये सबसे सिंपल इसका आंसर हो सकता है। ओके, कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताएं, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में बताएं कि इसको री एक्सप्लेन करें, और इसके रिगार्डिंग मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग फिर एक और वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अंडरलाइन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो 1/4 - 1/9 अंडरलाइन, 1/2 + 1/4 divided by 1/3। ओके, सो माय डियर किड्स, सबसे पहले अभी हमने पढ़ा बॉडमास रूल में अंडरलाइन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज चाहे यहाँ लिखा होता 2/3, यानी 2 को डिवाइड होना है 3 से, ओके। तो अंडरलाइन का मतलब है डिवाइड, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। अंडरलाइन का मतलब है डिवाइड और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। और जब ब्रैकेट ओपन होता है और ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं लगा, डायरेक्ट नंबर लिखा है, तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे 3 ब्रैकेट 2 है तो 3 × 2 है, यानी 3 2s are 6 होता है, ठीक है। अंडरलाइन डिवाइड होता है, तो हम पहले इसको कॉपी कर लेंगे। 1/4 - 1/9, और मैंने बताया ये डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड होगा, पूरी इस वैल्यू से डिवाइड होना है, तो इसको हम ब्रैकेट में सिक्योर कर लेंगे। कैसे, क्यों ब्रैकेट में सिक्योर करेंगे? क्योंकि इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करना है इस पूरी वैल्यू से, और अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि 1.9 को 1.2 से ही डिवाइड करना है। तो अगर हमें बताना है कि इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करना है, तो हम इन दोनों को ब्रैकेट से डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि u के बाद b आता है, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए 1/4 - 1/9 डिवाइडेड बाई, यहाँ मुझे b के बाद o दिख नहीं रहा, d दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, ये डिवाइड दिख रहा है, तो 1/2 + 1/4। अगर किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन लिखा है, अगर उसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसको रिवर्स कर दिया जाता है, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/3 हो जाएगा 3/1। डिवाइड, कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है उसके बाद अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और उसको हमें मल्टीप्लाई, सिंपलीफाई करने के लिए अगर हम उसे मल्टीप्लाई की चेंज में चेंज कर रहे हैं, तो 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। ओके, ओके। अब डिवाइड हो गया, डिवाइड का साइन यहाँ पर है, पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसलिए डिवाइड अभी बाद में करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। वन 3 is 3 और 1 4 is 4। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर फटाफट सॉल्व करेंगे। 4 और 9 का एलसीएम आता है 36। ओके, 4 9 के टेबल में आता है 4 36, 4 के टेबल में 36 आता है 9 टाइम्स।
माइनस 9 के टेबल में 36 आता है 4 टाइम्स। ओके, डिवाइड का साइन, टू और 4 का एलसीएम है 4। 4 आता है 2 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 1 इज 2 और 3 तो 3 रहेगा क्योंकि 4 4 सेम है। ओके, यहां से हमें मिला, यहां से देखिए तो 9 माइनस 4 5 बाई 36 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5 बाई 4। अभी मैंने आपको ये चीज बताई कि जब भी ये, अब ये देखो ब्रैकेट मैंने खोल दी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू निकल कर आई 5/36, तो यहाँ से ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। अब डिवाइड का साइन अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसको रिवर्स लिख देते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल 5/4 हो जाएगा 4/5। यहाँ से 5 5 से कॉमन है, कट हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 है, दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे और 4 1 इज 4 और 4 9 आर 36, तो आंसर विल बी 1/9। दिस विल बी द आंसर। ओके माय डियर किड्स, फटाफट से मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इसके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगी। 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 माइनस 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 बाय 4.2 माइनस 2.8। ओके, सो यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है, ये इसका न्यूमरेटर है इतना बड़ा सा और ये इसका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4.2 और 4.2 दैट इज ये और ये दोनों नंबर सेम है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4.2 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर 2.8 2.8 है, तो ये कह सकते हैं 2.8 का ये स्क्वायर है, और नीचे तो लिखा ही है 4.2 माइनस 2.8। ठीक है, अब हमें एक चीज रूल पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। ये एक रूल है, एक फॉर्मूला है, ये आप लर्न करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, और भी इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। सो हमने देखा ए स्क्वायर मतलब 4.2 को हम ए मान लें और 2.8 को हम बी मान लें, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी नीचे नहीं देखेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या है 4.2, ए प्लस बी, बी क्या है 2.8, इसको ब्रैकेट में करें। अब a माइनस बी 4.2 a है और b क्या है 2 माइनस 2.8, तो 4.2 माइनस 2.8, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ न्यूमरेटर लिख लिया और डिनोमिनेटर में जो सिंपल जो था वही लिखेंगे, दैट इज 4.2 माइनस 2.8। ओके, तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है, एक चीज मुझे आप लोग बताइए, इस दोनों के बीच में क्या सम है, कौन सा साइन लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे और हमें ये सेम दिख रहे हैं दोनों, ये वाला और ये वाला। तो मैंने अभी जब 5 और 5 को कट किया था, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट हो, 5 हो ऊपर भी नीचे भी, तो 5 5 कैंसिल हो जाता है।
ओके, तो उस तरह से 4.2 कैंसिल हो जाएगा, 4.2 माइनस 2.8 से 4.2 माइनस 2.8 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास जो आंसर बचेगा वो निकलेगा 4.2 प्लस 2.8। अब इसको ऐड करके देखते हैं। 2 प्लस 8 10, 1 कैरी, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7.0 दैट इज 7। 7 विल बी द आंसर। ये इसका आंसर है 7। इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लॉन्ग दिख रहा था फ्रैक्शन, और हमने इसको सिंपल एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, जब ये सारे फॉर्मूलेज में एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो उसके बाद मैं आपको सारे फॉर्मूलेज एक साथ लिखकर भी बताऊंगी। तो आप मेरी नई वीडियोस देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आपके पास नई वीडियो सबसे पहले आए और आप सारी वीडियोस को रिलेट करके पढ़ें। क्योंकि आप सबको पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक ही वीडियो, दो ही वीडियो में नहीं समझ सकते। क्लास में भी, स्कूल में भी जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपका चैप्टर बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट हो पाता है, एक सिंगल चैप्टर। तो यहाँ पर भी एक सिंगल चैप्टर नहीं, मैं हाँ शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं इतना सिंपल वे में समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे फॉर्मूले सारे आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, मैं आपको सारे इंट्रोड्यूस कर दूंगी, तो फिर मैं आपके पास एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें वो सारे फॉर्मूलेज में आपको डिस्कस करूंगी। और जो फॉर्मूले जिस ब्रांच ऑफ मैथ्स में होते हैं वो मैथ्स ऑफ ब्रांच ऑफ मैथ्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो एक क्वेश्चन और देखने में बड़ा सा लग रहा है, वो भी लेके चलते हैं। 0.0347 ओके, मल्टीप्लाई बाय 0.0347 मल्टीप्लाई बाय 0.0347, सिंपल सिंपल सा दिख रहा है अब, प्लस 0.9653 होल्स क्यूब 0.0347 होल स्क्वायर माइनस 0.0347 मल्टीप्लाई 0.9653 प्लस 0.9653 का होल स्क्वायर। ये ऐसा इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये गिवन एग्जाम्पल हमें ये दिया है, अब हम इस पे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि जीरो, मेरे को दिख रहा है कि 0.0347 यहाँ पर एक बार, दो बार और 3 बार दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहीं डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई की बात करें तो 0.0347 यहाँ पे हमें 3 बार दिख रहा है, तो इसको क्यूब में ले लेंगे, ओके। और यहाँ पर अब आपके पास जो डिजिट बची है वो है 0.965965 का क्यूब। सॉरी, ये यहाँ पर ऐड था ये। अब इसके फ्रैक्शन की बात करें तो ये सिंपल है, 0.0347 का स्क्वायर और 0.0347 मल्टीप्लाई बाय 0.9653। ये जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में सिक्योर कर लेंगे क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी ब्रैकेट में कर लिया मैंने, ठीक है। और प्लस 0.9653
653 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो यहां से निकल के आ रहा है एक फॉर्मूला, आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं निकल रहा है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। देखिए ए क्यूब, ये 0.0347 क्यूब है और 0.9653 का क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकल के आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। देखते हैं ए प्लस बी यानी यहाँ पे करके देखते हैं। तो 0.0347 ए है प्लस बी 0.9653 बी है। ओके, ये दोनों ऐड हो गए और ए स्क्वायर यानी 0.0347 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 0.0347 मल्टीप्लाई बाय 0.9653 ए इंटू बी है, ये देखिए, और बी स्क्वायर यानी 0.9653 का स्क्वायर, ठीक है। ये है। अब आ जाएगा 0। अब देखिए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखते हैं। 0.0347 का स्क्वायर माइनस 0.0347 इंटू 0.9653। ये देखिए, ये वाला कॉपी कर रही हूँ मैं लाइन, ये वाली डिनोमिनेटर में कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। प्लस 0.9653 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 0.0347 का स्क्वायर सेम है, 0.0347 सेम है, 0.963 सेम है और 0.09653 का स्क्वायर ये भी सेम है। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट में थी, सेम है, और ये पूरी वैल्यू भी ब्रैकेट में है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अब हम सॉल्व कर चुके हैं। इसको इससे हमने कट कर दिया, इसको इससे हमने कट कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर, पूरा खत्म। बचा कितना है? सिर्फ इतना, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट। तो ये अगर हम ऊपर लेके जाएं तो 0.0347 प्लस 0.9653, ये आप इग्नोर करें, इनको ऐड करके देखते हैं। तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 7 और 3 10, 1 कैरी, 4 प्लस 5 9, 1 प्लस करेंगे 0, 10 का 0 यहाँ, 1 कैरी, 3 प्लस 6 9, ओके। तो प्लस 1 कैरी, 10, 1 कैरी, 9 प्लस 0 9 और 1 कैरी, तो 10, और अब 1 कैरी, और ये 0 प्लस 0 0 और 1 ये, तो ये आंसर विल बी 1.0000, यानी आंसर विल बी 1। ओके।